दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक बॉम्बर्स जो आसमां में रहता है लेकिन रडार पार गायब? ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कमाल, एक ऐसे इंजीनियरिंग ट्रिक जो दुश्मन को छूने से ही पहले ही हवा में घुस जाता है। स्टेल्थ बॉम्बर्स को ऐसे बनाया जाता है कि रडार वेव्स उनसे टकराकर वापस न जाएं, इसे प्लेन इनविजिबल बन जाता है। लेकिन ये कमाल सिर्फ शेप से नहीं, उनके मटेरियल से भी होता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये मटेरियल क्या होते ही है? इसमें उपयोग होती है रडार एब्जॉर्बिंग कंपोजिट लेयर्स की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सोख कर लेती है और रिफ्लेक्शन को घटा देती है। एक नॉर्मल मेटल प्लेन रडार के लिए एक मिरर जैसा होता है, लेकिन स्टेल्थ बॉम्बर वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रोसेस होता है कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग का कॉम्बिनेशन। इन प्लेन्स की डिजाइन भी कुछ अलग होती है, जिससे रडार वेव्स किसी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसी ज्योमेट्री को फसीट डिजाइन कहते ही है। लॉकहीड मार्टिन का F-117 नाइटहॉक पहला बॉम्बर था जिसने इस फसीट स्टेल्थ डिजाइन को दुनिया को दिखाया। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लगती थी। इस बॉम्बर की हर सरफेस रडार के अगेंस्ट केयरफुली एंगल की गई थी, ताकि सिग्नल्स वापस रडार पार ना लौटी। ये एक ट्रिगोनोमेट्री और फिजिक्स का खूबसूरत मेल है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शेप और पेंट से ही स्टेल्थ नहीं मिलता। थर्मल फुटप्रिंट को घटाना भी जरूरी होता है, ताकि इंफ्रारेड सेंसर्स उससे डिटेक्ट ना कर सकें। जेट इंजन्स को ऐसे डक्ट्स में छुपाया जाता है जहां से उनका हीट सिग्नेचर कम होता है और एग्जॉस्ट गैसेस को ठंडा करके रिलीज किया जाता है। ये स्टेल्थ के लिए क्रूशल होता है। आपने शायद देखा होगा, स्टेल्थ बॉम्बर्स में इंजन्स नजर नहीं आते क्योंकि उनके एग्जॉस्ट पोर्ट्स डिजाइन के अंदर छुपे होते हैं। ये कूलिंग टनल्स के जरिए कंट्रोल्ड होते ही है। आयरॉनिकली, स्टेल्थ डिजाइन एरोडायनामिक्स के लिए फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स और वाइंड टनल टेस्टिंग ने सब कुछ बैलेंस में लाया। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल्स के माध्यम से डिजाइनर्स ने एयर फ्लो और रडार सिग्नेचर्स दोनों को ऑप्टिमाइज किया। ये डुअल प्रॉब्लम इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। स्टेल्थ बॉम्बर का ब्रेन होता है उसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जो कंटिन्यूअसली सेंसर्स से ही डेटा लेता है और एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेसेस को एडजस्ट करता रहता है। F-117 और B-2 स्पिरिट दोनों में फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल होता है। मैनुअल कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो प्लेन्स नेचुरली अनस्टेबल होते ही है। कंप्यूटर हर माइक्रोसेकंड में विंग्स और रडर्स को करेक्ट करता है, ताकि बॉम्बर स्टेबल रहे और रडार पार इनविजिबल भी। B-2 स्पिरिट एक इंजीनियरिंग वंडर है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर कंपोजिट मटेरियल्स से ही बना हुआ है। ये वेट के साथ साथ सिग्नेचर भी कम करता है। कंपोजिट कार्बन फाइबर और एपॉक्सी रेजिन्स का मेल वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसे रडार और एक्यूस्टिक दोनों ट्रेस कम होता है। स्टेल्थ बॉम्बर्स का पेंट भी खास होता है, जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग देता है। रडार वेव्स इस लेयर में घुसकर डिसिपेट हो जाती है। इस पेंट में फेराइट पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन के बजाय एब्जॉर्प्शन। आपको ये सुनने में हैरानी होगी, पर एक स्टेल्थ मिशन में हवा का मॉइस्चर भी थ्रेट होता है। हाई ह्यूमिडिटी रडार रिफ्लेक्शन बढ़ा सकती है। इसीलिए बॉम्बर्स के आउटर सरफेसेस पर हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स लगाई जाती है, जो मॉइस्चर को स्लाइड कर देती है। टेक यहाँ भी इम्प्रेसिव होती है। रडार वेव्स के अलावा साउंड भी एक रिवील फैक्टर होता है। स्टेल्थ बॉम्बर्स का नॉइज सप्रेशन सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड होता है।
इंजन एयर इनलेट्स पर अकूस्टिक लाइनर्स लगाए जाते हैं जो टरबाइन के नॉइज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये साइलेंस भी एक शील्ड है। स्टेल्थ मिशन के दौरान कम्युनिकेशंस भी स्पेशली एनक्रिप्टेड होती है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस बॉम्बर्स की लोकेशन रिवील ना करें। काफी बार ये बॉम्बर्स लो एल्टीट्यूड्स पर उड़ते हैं जिससे रडार हराइजन के नीचे रही और डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। टेरेन फॉलोइंग रडार सिस्टम बताता है कि प्लेन को किस हाइट पर चलना है। ये ऑटोनॉमस कंट्रोल के थ्रू कंटिन्यूअसली एडजस्ट होता है। स्टेल्थ मिशन के प्लानिंग में रडार मैप्स और एनिमी सेंसर्स के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही फीड किया जाते हैं। नथिंग इज लेफ्ट टू चांस। स्टेल्थ का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। दुश्मन कब और कहां से अटैक हुआ जानते ही नहीं। ये इनविजिबल फियर एक स्ट्रैटेजी है। आज रडार एब्जॉर्बिंग पेंट और फसीट डिजाइन के अलावा एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज भी बढ़ रही है। ये प्लेन्स अपनी सिग्नेचर को डायनामिकली बदल सकते ही है। एक्टिव स्टेल्थ में प्लेन वेव्स के फेज और एम्पलीट्यूड को काउंटर सिग्नल से ही कैंसल कर देता है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है जहां प्लेन खुद समझता है किस फ्रीक्वेंसी पर वो वल्नरेबल है। एआई रियल टाइम में सेंसर्स से ही डेटा लेकर रडार रिफ्लेक्टिविटी और थर्मल प्रोफाइल दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। स्मार्ट स्टेल्थ कहलाता है ये। स्टेल्थ बॉम्बर्स का मेंटेनेंस भी एक सीक्रेट आर्ट है। हर मिशन के बाद टेक्नीशियंस उनके सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स ढूंढते हैं। अगर स्लाइटेस्ट डैमेज भी होती है सरफेस पेंट में स्टेल्थ एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए कैलिब्रेशन एंड रिकोटिंग रेगुलर होती है। आपके लिए ये जानना कमाल का होगा कि स्टेल्थ बॉम्बर के अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन चेम्बर होता है जहां टेस्टिंग होती है। इस चेम्बर में प्लेन के पैनल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर टेस्ट किया जाता है ताकि रडार के हर एंगल का रिस्पॉन्स समझ आए। B-2 स्पिरिट की विंग स्पैन एक पैसेंजर जेट से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी सरफेस इतनी स्मूथ होती है कि रडार वहां पार फंस जाता है। स्टेल्थ बॉम्बर के लैंडिंग गियर भी स्पेशली कोटेड होते हैं। जब वो रिट्रैक्ट होते ही है तो प्लेन की कॉन्टूर बिल्कुल सीमलेस रहती है। फ्यूल सिस्टम को भी इंटरनल रखा गया है ताकि प्लेन के शेप में कोई अननेसेसरी रिफ्लेक्शन चैनल्स ना बन पाए। इवन कॉकपिट कैनोपी में स्पेशल गोल्ड टिंटेड शील्ड होती है जो पायलट के थर्मल और रडार रिफ्लेक्शन को फिल्टर कर देती है। आपको ये भी जानना चाहिए स्टेल्थ डिजाइन में एंटेने और सेंसर्स भी फ्लश माउंटेड होते हैं, ट्रेडिशनल जटाउट पार्ट्स नहीं। स्टेल्थ मिशन के पहले ही एयरक्राफ्ट के सरफेस पर स्पेशल पॉलीमर फिल्म अप्लाई की जाती है जो EMP रेजिस्टेंस भी देती है। इंजीनियर्स इस फिल्म को लैमिनर एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए टेस्ट करते ही है जिससे ड्रैग कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दोस्तों, स्टेल्थ के पीछे सिर्फ छुपाने की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हर फिजिक्स प्रिंसिपल का प्रिसाइज कंट्रोल छुपा है। एक इनविजिबिलिटी क्लोक जैसी इंजीनियरिंग जिसमें लाइट, हीट और साउंड सबब मेजरेबल वेरिएबल्स कंट्रोल किए जाते हैं। आज नए जेनरेशन के बॉम्बर्स जैसे B-21 रेडर इन्हीं प्रिंसिपल्स को और कॉम्पैक्ट डिजाइन में ला रहे हैं। ये बॉम्बर्स फुली डिजिटल ट्विंस के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं, मतलब उनका वर्चुअल क्लोन टेस्ट होता है पहले। वर्चुअल सिमुलेशंस मुझे हेल्प करते ही है एयर फ्लो, स्ट्रेस और रडार रिफ्लेक्शन के एग्जैक्ट रीडिंग्स समझने में। इस प्रोसेस ने डिजाइन साइकिल को फास्ट किया और एक्यूरेसी को मिसाइल ग्रेड बना दिया। दोस्तों, UBB आप समझ सकते ही है स्टेल्थ बॉम्बर्स का मैजिक सिर्फ विजिबिलिटी से नहीं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग के साइंस से भी है। ये प्लेन्स साइंस और सीक्रेसी का परफेक्ट ब्लेंड है।
जहां हर नट बोल्ट इनविजिबिलिटी का एक फॉर्मूला है। आखिर में जब एक स्टेल्थ बॉम्बर हवा में लेटर जाता है तो वो सिर्फ अटैक वेपन नहीं, एक मूविंग लैबोरेटरी होता है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार रात में एक साइलेंट स्काई देखें, समझ जाइए कहीं ऊपर इनविजिबिलिटी के इंजीनियर्स अपना कमाल दिखा रहे हैं। स्टेल्थ बॉम्बर्स सिर्फ मशीन्स नहीं, वो इंसानी कैलिबर के सबसे बेड इंजीनियरिंग सीक्रेट्स है, जिनके पीछे छुपी है साइंस की असली पावर।